हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा मेरा महाबलेश्वर जर्नी। हम महाबलेश्वर के मेन मंदिर पहुंच गए और वहां के बहुत सारे व्यू पॉइंट्स को हमने विजिट किया। अब हम लोग उसी ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। सो गाइज, मैं अपने पिछले ब्लॉग को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछले ब्लॉग में हमने महाबलेश्वर टेम्पल घूमा और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हम लोग बस देख ही रहे थे। फिर मेरे भैया का उसी टाइम कॉल आया कि क्या तुम लोगों ने वो जगह देखा, कृष्णाई टेम्पल, जहाँ कृष्णा नदी का उद्गम होता है और वो ऐसा बहुत सुंदर वहाँ का नज़ारा है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो वापस जाओ। एक्चुअली हम लोगों ने वो स्किप कर दिया था और हम लोग व्यू पॉइंट्स देखने चले गए थे। फिर हमने अपने ड्राइवर को बोला नहीं हमें वो देखना है। ड्राइवर ने हमें बोला कि आप लोग बस तुरंत ही निकल के आ जाते हो, सारा चीज़ देख लेना चाहिए ना एक ही बार में। हम लोग बोला हम लोग को पता ही नहीं चला कि कहाँ है वो मंदिर। फिर हम लोग वापस आए, फिर सबसे पूछा कि कृष्णाई टेम्पल कहाँ है और फिर हम लोग यहाँ आए। ये है कृष्णाई टेम्पल और इस टेम्पल से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यहाँ मंदिर के अंदर शिवलिंग है जिससे कि बूंद बूंद करके जल आ रहा था और ये जो कुंड बना हुआ है यहाँ गोमुख से जो जल आ रहा है और ये जल इतना पवित्र और इतना शुद्ध है। यही वाला उस तरफ जाके खाई में जाके एक बड़ी सी नदी बन जा रही है। तो ये देखने में अपने आप में एक अद्भुत और आश्चर्य वाला नज़ारा है कि अंदर शिवलिंग से बस बूंद बूंद करके पानी आ रहा था और यहाँ पे फिर गोमुख से होते हुए और वो नीचे की तरफ पहाड़ के नीचे का व्यू मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। वहाँ पे बड़ी सी नदी कृष्णा नदी बन जा रही है जो पूरे दक्षिण भारत को जल देती है। दक्षिण भारत की एक बड़ी नदी है कृष्णा नदी। फिर हमने यहाँ मंदिर के अंदर का वीडियो लेना तो अलाउ नहीं था, तो बाहर से ही मैं ये वीडियो ले रही थी। और यहाँ पे फिर हमने बोतल्स लेके और बारी बारी से हम लोग यहाँ उतर रहे थे और यहाँ पे हमने जल लिया, माथे पर छिड़का और थोड़ा सा जल लिया बोतल में और वापस हम लोग आए। ये जल इतना पवित्र और इतना स्वादिष्ट लग रहा था, बिल्कुल भी ये एकदम बोल सकते हैं एकदम ओरिजिन से निकल रहा है। ये एकदम इसका ओरिजिन है कृष्णा नदी का, एकदम उद्गम से, और इतना पवित्र। हमने बोतल में भर के फिर इसको घर लाने के लिए बोतल में भी भर लिया था। सुबह के टाइम जब हम लोग महाबलेश्वर मंदिर का दर्शन किए, ये उसी जगह पे ये मंदिर भी था। बट मैंने आपको पहले ही बताया पिछले व्लॉग में कि जब हम लोग कहीं न्यू प्लेस में जाते हैं तो हमें उसका पहले ही जानकारी ले लेना चाहिए कि कहाँ कौन से स्पॉट है देखने के लिए, क्या क्या है वहाँ पे। अगर हमें नई जानकारी है तो हमें अपने ड्राइवर से ही पूछ लेना चाहिए या फिर लोकल जो दुकान वगैरह रहते हैं उनसे पूछ लेना चाहिए, ताकि हमारा अभी हम लोग का ये इतना बढ़िया प्लेस हम लोग का मिस हो जाता है यहाँ आके भी। वो तो भैया हम लोग को बाद में कॉल करके बता दिए कि वहाँ ज़रूर जाओ तुम लोग। व्यू पॉइंट्स अगर नहीं देखना है तो छूटता है तो छूट जाने दो, पर ये कृष्णाई टेम्पल तुम लोग ज़रूर जाओ क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत है। और पंचगंगा मंदिर जो हम लोग पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया होगा, बहुत थोड़ा सा दिखाया था क्योंकि कोई भी मंदिर के अंदर का वीडियो लेना अलाउ नहीं होता है। तो ये उस मंदिर का भी मैंने अंदर का वीडियो तो लिया नहीं था, बस थोड़ा सा होगा। वहाँ पे भी जो 5 नदियों का ओरिजिन था, वहाँ उद्गम हो रहा था, तो वहाँ पे भी इसी तरह से गोमुख और एक कुंड बना हुआ था। तो भैया ने हमें पहले ही बता दिया था कि इस तरह से होगा, कुंड बना होगा, गोमुख होगा, वहाँ जल निकलता होगा। तो हमने वही मंदिर को सोच लिया था और हम लोग निकल आए थे। इसके बाद फिर से जब भैया ने हमें फ़ोटो भेजा कि देखो ऐसा है, वो अलग है, ये अलग है, तो हम लोग फिर से ड्राइवर को बोले कि प्लीज़ अगर व्यू पॉइंट्स छूटेंगे तो छूट जाने दो, हमें वापस लेके चलो। फिर हम लोग वापस यहाँ पे आए और उसके बाद पूछते पूछते यहाँ कृष्णाई टेम्पल पे आए। इस मंदिर के अंदर में शिवलिंग है, वहाँ से बूंद बूंद करके जल आ रहा था और उस जल से देखो इतनी बड़ी नदी, तो सच में है ये अपने आप में ये अद्भुत दृश्य है। वो मंदिर है, फिर ये कुंड है, यहाँ पानी सारा जमा हुआ मत डालो कुछ भी, और फिर इधर से निकल रहा है वो बड़ी सी नदी है जो यहाँ से भी
मंदिर है। फोटो के डूबर कराओ। डूबर इससे क्या होता है? इसको अंजीर बोलते हैं। वाह टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है। क्या है? डूबर 100% डूबर। फिग बोल, अंजीर इसी को बोलते हैं। फिग फिग सूखा के इसी को यही है फिग। अंदर में हाँ हाँ यही है। अभी हम लोग आ गए हैं कृष्णा नदी के उद्गम पे। वो मेरे पीछे जो है वो मंदिर है, कृष्णाई मंदिर। वहाँ कुंड है, फिर यहाँ पे भी एक कुंड है, और इधर जो पीछे खाई है वहाँ से एक नदी दिख रही है बहुत बड़ी, वो है कृष्णा नदी। चलो 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 रे, स्ट्रॉबेरी जाना है कि नहीं? कृष्णाई टेम्पल और कृष्णा नदी के उद्गम को देखने के बाद हमें जाना था स्ट्रॉबेरी गार्डन, पर उससे पहले मुझे यहाँ पे मिल गया सिकाकाई का पेड़, और मैंने बहुत सारे सिकाकाई यहाँ पे उसे चुन चुन के उठा लिए। बहुत सारा गिरा हुआ था। सिकाकाई बालों के लिए तो बहुत अच्छा होता है और नेचुरल हर्ब्स होता है, और तो मैंने उठाए और मेरी दीदी को भी बोला कि ले चलो इसे घर ले जाते हैं, और इसको फिर अगर हम लोग पानी में भिगो के और अपने बालों पे शैम्पू की तरह यूज़ करें तो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ स्ट्रॉबेरी गार्डन। ये टेम्पल के सामने ही था स्ट्रॉबेरी गार्डन। महाबलेश्वर में बहुत स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस है महाबलेश्वर, और यहाँ पे गार्डन से एकदम ताज़ा स्ट्रॉबेरी ला के पैक किया जा रहा था, इसलिए ये वाले स्ट्रॉबेरी थोड़े से महंगे थे। और ड्राइवर ने हमें बोला कि आपको हम दूसरा जगह ले जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी और भी है और थोड़ा कम रेट में भी मिलता है। और डब्बे में आप इस तरह के पत्ते देखकर ये मत समझ जाइएगा कि ये स्ट्रॉबेरी के पत्ते हैं। स्ट्रॉबेरी के पत्ते अलग होते हैं, और ये वाले पत्ते इसलिए डाल रहे हैं कि वो स्ट्रॉबेरी जो है वो ख़राब ना हो। ये गोल गोल से पत्ते जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये दूसरे कोई पत्ते हैं, और ये मार्केट में हमारे पास तक आते हैं तो हमें लगता है कि ये स्ट्रॉबेरी के ही पत्ते होंगे, लेकिन ये दूसरा कोई पत्ता है ताकि ये स्ट्रॉबेरी ख़राब ना हो। डब्बे में पहले एक लेयर पत्ते के रखते हैं, फिर स्ट्रॉबेरी रखते हैं, फिर पत्ते रखते हैं, और जबकि असली में स्ट्रॉबेरी का पत्ता तो कुछ अलग ही तरह का होता है। यहाँ का स्ट्रॉबेरी कुछ अलग ही टेस्टी था, और हमने वो लिया और रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। फिर हम लोग जा रहे थे अपने नेक्स्ट प्लेस की ओर। महाबलेश्वर के इन जंगलों के बीच हम आए थे कृष्णाई टेम्पल, और अब हम जाएंगे स्ट्रॉबेरी गार्डन। और लिया है मैंने वहाँ से मीठा पानी भरा है, बिल्कुल फ्रेश उद्गम से। पानी बहुत ही मीठा, शिवलिंग से रिश्ता हुआ है पानी। जल है कृष्णा नदी का, इतना मीठा, इतना शुद्ध। इस जगह पे मिल रहे थे ताजे स्ट्रॉबेरीज। पोस्टर देख के हम लोग भी यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जैम और तूत का भी जैम मिल रहा था, जो सहतूत बोलते हैं, रास्पबेरी, उसका जैम मिल रहा था। और इसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर पे स्ट्रॉबेरी और बहुत सारे वेजिटेबल्स का हार्वेस्टिंग हुआ रखा था। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से गमले के ऊपर गमले रख के, और ये अच्छा एक आइडिया है कि आप वेजिटेबल्स उगा सकते हो। यहाँ देख रहे हो स्ट्रॉबेरी का पत्ता कुछ अलग ही है, डब्बों में जो पत्ता पैक हो रहा था वो कुछ अलग ही है। और यहाँ पे बिल्कुल हमारे सामने ताजे ताजे स्ट्रॉबेरीज थे, छोटे छोटे लाल लाल थे, कि सारा तोड़ लिया गया होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज थे जो कि खाने में बहुत टेस्टी थे।
हमारे झारखंड में स्ट्रॉबेरीज जो हमारे एरिया में डब्बे में मिलता है, 8-10 पीस उसमें स्ट्रॉबेरी रहता है और जो कि प्राइस होता है उसका 150 100 इस तरह करके। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर में 100 120 50 में 1 केजी मिल रहा था। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जैम और स्ट्रॉबेरी का शेक भी मिल रहा था। हमने स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। हमें ड्राइवर भैया ने ले आया था मैप्रो गार्डन, जो कि बहुत सारे मतलब स्ट्रॉबेरी का गार्डन यहाँ पे अलग से था, मैप्रो में ऑरेंजेस का गार्डन यहाँ पे अलग से बना हुआ था। तो हम लोग आए थे स्ट्रॉबेरीज गार्डन में, और जो कि यहाँ बहुत फेमस था। यहाँ पे एक गाड़ी को स्ट्रॉबेरीज का पेंट करके रखा हुआ था ताकि लोग यहाँ के फ़ोटोज़ क्लिक करवा सके। और यहाँ पे गार्डन स्ट्रॉबेरी का था, जिसमें से कि आप खुद से स्ट्रॉबेरी तोड़ सकते हो। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और ऑरेंजेस के मतलब जिस फ्रूट्स के काउंटर पे आप जाओगे वहाँ पे उसका जैम, सिरप, फ्रूट सिरप वो सब मिल रहा था। मॉल के जैसा बना हुआ है, अंदर में देख सकते हैं लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। तो हम लोग अभी जा रहे थे सीधे गार्डन पे। हमने कहा पहले हम लोग गार्डन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इधर मॉल पे आएंगे। यहाँ शॉप जैसा बना हुआ है कि बहुत सारे वहाँ आप खरीद सकते हो। यहाँ पे मैप्रो गार्डन में जगह जगह पे इस तरह फ़ोटो शूट करने के लिए पॉइंट्स बने हुए थे। विशिंग वेल एक बना हुआ था, और यहाँ पे मतलब आपको घूमते घूमते बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा। फिर हम लोग पहुँच गए धीरे धीरे खोजते खोजते कि गार्डन किस साइड है। इस गार्डन के बाहर रोड साइड में भी पूरा सारा स्ट्रॉबेरीज बिक रहा था, और ये जो रोड के किनारे बिक रहे थे ना, ये और भी ज़्यादा महंगे थे। फिर हम लोग गार्डन में पहुंच गए। यहाँ पे देखो, तोड़ना अलाउ नहीं कर रहे थे, वो ना तोड़ के खुद ही बेच रहे थे। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज की टोकरी है और टेस्ट करवा रहे थे बहुत सारा। इस गार्डन में स्ट्रॉबेरी तोड़ना अलाउ नहीं कर रहे थे, तोड़ तोड़ के वो लोग टोकरी में रखे थे, खुद ही बेच रहे थे, पर फोटो शूट करने को दे रहे थे। और यहाँ पे रास्पबेरी के भी हार्वेस्टिंग हो रहा था। ये स्ट्रॉबेरी का गार्डन और रास्पबेरी भी था। हमने यहाँ से स्ट्रॉबेरीज खरीदे ताज़े ताज़े 1 किलो करके। और उसके बाद हम लोग आ गए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये यहाँ पे बोटिंग हो रहा था, और बोटिंग के लिए बहुत सारे बोट्स थे, और हॉर्स राइडिंग भी हो रहा था। यहाँ के घोड़े उतने भी अच्छे नहीं थे जितना हमने सनसेट पॉइंट पे देखा था। फिर यहाँ पे दीदी लोगों ने हॉर्स राइडिंग किया, फ़ोटोज़ वगैरह करवाया। फिर हम लोग वापस अलीबाग के लिए निकले वहाँ से, क्योंकि शाम भी हो गया था। फिर हम लोग जब अलीबाग के लिए वापस जा रहे थे, घाटी से उतरने के बाद हमें एक होटल मिला, होटल रिदेश। ये इतने अच्छे लोकेशन पे था ये होटल। इस साइड पहाड़ है, और ये पहाड़ ज़रूर बरसात के टाइम पे यहाँ पे वाटरफॉल्स बनते होंगे, क्योंकि पानी का निशान दिख रहा था वहाँ से। और इसका इतना खास, इतने अच्छे लोकेशन में ये होटल बना हुआ है। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इस होटल के आगे इस तरह से पहाड़ है, जहाँ से बरसात में ज़रूर यहाँ वाटरफॉल होता होगा, झरने जैसा बन जाता होगा। और पीछे के साइड यहाँ पे है सावित्री नदी बह रहा है, बिल्कुल गहरी नदी, एकदम लंबी सी नदी। इतना अच्छा व्यू, इतने अच्छे लोकेशन पे ये होटल था। हमने यहाँ पे 1 घंटा जैसा रेस्ट किया, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे हम लोग थक गए थे। और इसके बाद हम लोग सीधा पहुँच गए अलीबाग।